नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा में जो हमारे पास उत्तर पुस्तिका आती है, जिसमें हमको अपना उत्तर लिखना होता है, उसको कैसे भरना है, उसके मुख्य पृष्ठ को कैसे भरना है, उसके अंदर हमको किस प्रकार से अपने उत्तर लिखने हैं, इन सारी बातों पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम अब अपने विषय वस्तु की ओर आते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पास छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा प्रेषित बोर्ड परीक्षा का एक उत्तर पुस्तिका मेरे पास है। ठीक है, इसके माध्यम से मैं आप लोगों को जानकारी प्रदान कर रहा हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं मुख्य उत्तर पुस्तिका के ऊपर सन 2021 लिखा हुआ है। चूँकि यह जो उत्तर पुस्तिका है हमारे पास, ये सन 2021 में बनाया गया था और सन 2021 में हमारा परीक्षा जो होने वाला था वह कैंसिल हो गया था। आप सबको मालूम है कि क्लास 10th की जो परीक्षा है वो सन 2021 में नहीं हो पाया था। तो 10वीं की जो कॉपी बनाई गई थी बोर्ड के माध्यम से, वो यथावत उसी प्रकार से रखी रह गई, उसका किसी प्रकार से कोई उपयोग नहीं हुआ है। और बोर्ड ने ऐसा निर्णय लिया है कि इस बार की जो 10वीं की परीक्षाएं आयोजित होंगी, हम 2021 की जो कॉपियां हैं वही कॉपी हम उनको वितरित करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो सन दिया है सन 2021 का, इसके जगह में हम सन 2022 का एक सील बनाएंगे और वो सन 2022 का सील आपके 2021 जो सन लिखा हुआ है इसके जस्ट ऊपर सन 2022 का सील लगा होगा। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपके पास जो कॉपी आई है, आपके पास जो उत्तर पुस्तिका आया है, उसमें 2021 के ऊपर या नीचे कहीं पर भी 2022 का सील लगा है या नहीं लगा है, 2022 का सील लगा है या नहीं लगा है। अगर 2022 का सील नहीं लगा हुआ है तो आपकी कक्षा में जो पर्यवेक्षक, जो शिक्षक उपस्थित हैं, आप उनसे संपर्क कीजिए, उनको बताइए कि सर या मैडम, मेरे पास जो कॉपी आई है उसमें मात्र 2021 लिखा हुआ है, 2022 का सील यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। तो या तो व्यवस्था करेंगे 2022 का सील लगा हुआ कॉपी, दूसरा कॉपी लाएंगे, या फिर तुरंत सील मंगा करके 2022 का यहाँ पर सील लगा दिया जाएगा। इसके बाद 12वीं की परीक्षाएं आयोजित हुई थी और बच्चे घर से ही परीक्षा दे रहे थे, लेकिन उनका जो सेंटर था वहाँ से वो जा कर के कॉपी और प्रश्न पत्र प्राप्त कर रहे थे। तो 12वीं के लिए जो उत्तर पुस्तिका बनाई गई थी वो बच्चों को वितरित की जा चुकी है और इसलिए इस बार जो 12वीं के लिए जो क्वेश्चन पेपर आएगा, जो उत्तर पुस्तिका आएगा, उसमें तो 2022 लिखा ही होगा, उसमें 2021 लिखा जाने की कोई संभावना नहीं है। यदि कदाचित 2021 की उनको कॉपी मिल जाती है तो 2022 का सील उनकी कॉपी में भी लगा रहेगा। वैसे 12वीं वालों के लिए 2022 की ही कॉपी मिल आ रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर परीक्षा केंद्र क्रमांक लिखा हुआ है, तो ये भी सील के माध्यम से लिखा रहेगा। परीक्षा केंद्र जहाँ पर आप परीक्षा दे रहे हैं उस केंद्र का क्रमांक क्या है वो पहले से ही लिखा रहेगा और सील के माध्यम से लिखा रहेगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग चेक कर लेंगे कि आपके कॉपी में परीक्षा केंद्र क्रमांक लिखा है या नहीं लिखा है। नहीं लिखा होने की स्थिति में आप अपने पर्यवेक्षक से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अनुक्रमांक हमको लिखना है। सबसे पहले अंकों में पूछा गया है, सबसे पहले किस में पूछा गया है, अंकों में पूछा गया है, और उसके बाद वही अनुक्रमांक हमको शब्दों में पूछा गया है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, आप देख सकते हैं कॉपी में मैंने उसी प्रकार से कॉलम बनाए हुए हैं। ठीक है, खाने बने हुए हैं, इसमें खानों की संख्या क्या है आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 खाने बने हुए हैं। इसी तरह से उसके जो नीचे वाले हैं उसको देख लीजिए, उसमें 10 है कि नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माने ऊपर भी 10 है नीचे भी 10 है। मैं भी यहाँ पर आप लोग के लिए बनाया हूँ, देखिए 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे भी देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10-10 के खाने हैं, एक एक्स्ट्रा हो गया था, मैंने उसको कट कर दिया है। ठीक है, अब मान लीजिए किसी विद्यार्थी का जो अनुक्रमांक है वो ये है 12 27 30 42 52। ठीक है, 10वीं का जो रोल नंबर है वो भी 10 अंकों का रहेगा और 12वीं का जो रोल नंबर है वह भी 10 अंकों का ही रहेगा। आप देखिए, ये 2 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया 27, ये 2 नंबर हो गया 30, 2 नंबर हो गया 42 और 52। कुल मिलाकर के 10 अंकों का ये हमारा रोल नंबर कंप्लीट होता है। अब इसको, इस 10 नंबर को या 10 अंक को हमको इन खानों में भरना है। तो ध्यान ये देना है हमको, सबसे बड़ी चीज़ कि एक खाने में एक ही नंबर भरना है, एक खाने में हमको 2 नंबर बिल्कुल नहीं भरना है। जैसे मैं भी भर कर दिखाता हूँ। सबसे पहला 1 है तो पहले वाले खाने में 1 भर देंगे, फिर इसके बाद 2 है तो दूसरे नंबर में 2 भर देंगे, फिर 2 है तो तीसरे नंबर में 2 भरेंगे, फिर 7 है तो ये चौथे नंबर में 7 आ गया, फिर 3 है अगले वाले खाने में 3 लिख दिए, फिर 0 है तो अगले खाने में 0 लिख दिए, फिर 4 है तो ये हमने 4 लिख दिया, फिर 2 लिखा हुआ है तो इस खाने में 2 लिख दिए, ये 5 लिखा हुआ है तो हमने 5 लिख दिया, 2 लिखा है तो ये 2 लिख दिए। इस प्रकार से हमको सभी खानों में अलग अलग रोल नंबर लिखना है। एक ही खाने में हमको 2 अंक नहीं लिखना है, इस बात पर विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, दूसरी बात ये रोल नंबर आपके पास, आप जिस बेंच में आप बैठे होंगे आपके सामने टेबल होगा, उस टेबल में रोल नंबर चिपका हुआ रहेगा। उस रोल नंबर को और अपने प्रवेश पत्र को आप दोनों को टैली कर लीजिए। प्रवेश पत्र से और टेबल में लिखे हुए रोल नंबर को आप मिला लीजिए कि जो आपके प्रवेश पत्र में रोल नंबर लिखा हुआ है वो आपके सामने टेबल पर जो रोल नंबर चिपका है उससे मिलता जुलता है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी दूसरे बच्चे के रोल नंबर के टेबल में बैठ गए हों, इस पर भी एक कड़ी कार्यवाही की जा सकती है। तो आप सबसे पहले जब आप बैठ रहे हैं, जहाँ पर भी आपको बैठने के लिए दिया जा रहा है, जो भी बैठक कमरा आपको मिला है, कक्ष मिला है, आप पहले उसको देख लीजिए कि प्रवेश पत्र में जो आपका रोल नंबर है वही टेबल में चिपका हुआ रोल नंबर है अथवा नहीं है। इसके पश्चात आप उसी रोल नंबर को देख करके यहाँ पर भरेंगे। यदि किसी स्थिति में आपका कोई अंक गलत हो जाता है, यदि किसी स्थिति में आपका कोई अंक गलत हो गया भरते समय, मान लीजिए कि यहाँ पर 4 लिखना है और मैं 5 लिख दिया, ये देखिए ये 5 लिखा गया मेरे से। यहाँ पर मान लीजिए कि 2 लिखना है, 2 बार आया है और 2 के बाद 7 लिखना है। तो मान लीजिए मैं क्या धोखा में हो गया, एक बार मैंने 1 लिखा, 2 लिखा और मुझे लगता है कि मैं दोबारा 2 लिख चुका हूँ और अब मैं यहाँ पर 7 लिख दिया और इसके बाद यहाँ पर आगे 2 लिख दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरा जो रोल नंबर है वो क्या हो गया, गलत हो गया। इस स्थिति में अब मैं क्या करूँगा, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उसको ऐसे ऐसे ये पेन चलाते हैं। तो इस प्रकार से आपको बिल्कुल भी पेन नहीं चलाना है। अगर आपका रोल नंबर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे, आपका 7 यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो आप इस 7 को एक पेन से बीच से काट दीजिए और जस्ट इसके ऊपर आप इसका जो सही रोल नंबर है, यहाँ पर आपका सही रोल नंबर क्या है, 2 है, तो इसको आप लिख दीजिए। जस्ट इस खाने के ऊपर ही आपको सही रोल नंबर लिखना है कि इस खाने में कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये 5 नंबर आप लिख दिए थे, ये गलत है, तो 5 को आप 5 ही रहने दीजिए, इसको आप काट दीजिए और 5 के जगह में क्या लिखना है, यहाँ पर आपको 4 लिखना था, तो यहाँ पर आप क्या करिए, 4 लिख दीजिए। इस प्रकार से आपको उसको बहुत ज़्यादा कट करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखिए, और इसके बाद जो है यहाँ पर 2 मैंने गलत लिख दिया है। क्या है यहाँ पर देखिए, 1 2 फिर 2 और इस 2 के जगह में क्या है, 7 है, तो मैं यहाँ पर ये 7 लिख दिया। ठीक है, अब यदि मान लीजिए किसी कारणवश आपने पूरा रोल नंबर ही अपना गलत लिख दिया है, मान लीजिए कि आप जिस जगह पर बैठे हैं उस जगह में किसी और बच्चे का रोल नंबर लिखा हुआ है
आप किसी गलत जगह पर बैठ गए हैं, भूलवश बैठ गए हैं, आपको मालूम नहीं है कि मैं सही जगह बैठा हूँ या गलत जगह बैठा हूँ, आपका ये रोल नंबर है ही नहीं, मान लीजिए ये किसी दूसरे बच्चे का रोल नंबर है और आपका रोल नंबर मान लीजिए 12, 27, 30 और आपका मान लीजिए रोल नंबर है 46 और ये 75 मान लीजिए आपका रोल नंबर है, ठीक है। और आप इस रोल नंबर की जगह में ना बैठ करके आप इस रोल नंबर की जगह में बैठ गए हैं। अब आप इसको देख करके भरेंगे इसमें, ठीक है। आप भर दिए मान लीजिए 1 2 2 7 3 0 4 2 5 2 आपने भर दिया। अब आपको लगता है कि ये रोल नंबर तो मेरा है ही नहीं, ये मेरा रोल नंबर गलत हो गया है, अब क्या करूं मैं, मेरे को अपना रोल नंबर लिखना है। तो आप कुछ मत करिए, इसको इस पूरे रोल नंबर को आप ऐसे सबको एक एक लाइन से ऐसे काट दीजिए। आप ऐसे पूरे नंबर को आप काट सकते हैं, ठीक है। ये पूरा रोल नंबर गलत हो गया आपका। और अब आप इन्हीं खानों के ऊपर अपना जो सही रोल नंबर, आपका सही रोल नंबर ये है तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 2 7 3 0 4 6 7 5। इस प्रकार से आप अपना रोल नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं, यदि आप इन खानों में रोल नंबर गलत लिखे हैं तो। इसके बाद आप देखिए, ये तो हो गया अंकों के लिए, यहाँ पर लिखा हुआ है अनुक्रमांक अंकों में। इसके ठीक नीचे लिखा है अनुक्रमांक शब्दों में। शब्दों में मतलब आप जो अंक ऊपर लिखे हैं उसी को नीचे लिखना है, लेकिन वर्ड में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 1 लिखना है हमको, हमने 1 लिखा है। अगर हम हिंदी मीडियम के हैं तो इसको हिंदी से हम 1 लिख दिए, ठीक है। और अगर हम इंग्लिश मीडियम के हैं तो हम उसको अंग्रेजी से क्या कर दिए, 1 लिख दिए, ठीक है। ये 2 है, हमने इसको क्या किया, 2 लिख दिया। फिर से 2 है तो फिर से हमको 2 लिखना है। 7 है यहाँ पर तो हम उसको 7 लिखें, ठीक है। इस प्रकार से हमारे जिस खाने के ऊपर जो भी अंक लिखा हुआ है उसी को हमको नीचे लिखना है, उसका नंबर उसको शब्द में लिखना है, वर्ड के रूप में लिखना है, ठीक है। तो अगर हम हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी से लिख दें, अंग्रेजी मीडियम के हैं तो अंग्रेजी से लिख दें। और यहाँ पर भी अगर लिखते समय कोई गलती हमसे हो जाती है तो उस स्थिति में हम इसको ऐसे यहाँ पर काट के, मान लीजिए आप हिंदी मीडियम के हो और आप यहाँ पर 1 लिखे हिंदी में और यहाँ पर आपने 2 लिख दिया, ठीक है। फिर आप 2 लिखते हैं, फिर आप जो है 7 लिखते हैं, तो अब गड़बड़ हो गया मामला। एक जगह आपने हिंदी से लिखा है, यहाँ पर भी आपने हिंदी से लिखा है और यहाँ पर आप गलती से 2 लिख दिए, अंग्रेजी से लिख दिए। तो इस स्थिति में भी आप क्या करिए, इसको यहाँ से ऐसे काट दीजिए और यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, ये रोल नंबर से संबंधित चीज़ें, अनुक्रमांक से संबंधित चीज़ें, ठीक है। काफ़ी दिक्कत नहीं है और बहुत अच्छे से लिखना है। ध्यान ये दीजिएगा कि किसी भी प्रकार से गलती होने पर कहीं पर भी वाइटनर का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। वाइटनर नहीं लगाया जाएगा कि यहाँ पर आपका 3 गलत हो गया है तो वाइटनर लगा दें और फिर से आप उसको 2 लिख सको या कोई चीज़ें लिख सको। जो गलतियाँ हो गई हैं वहाँ पर वाइटनर बिल्कुल नहीं लगाया जाएगा। मात्र उस गलती को सुधारने के लिए जो क्रम, जो पद्धति मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इसी पद्धति से उनको सुधारा जाएगा। इसके ठीक पश्चात आप देखिए, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर लिखे हुए हैं। आप वही हस्ताक्षर करिएगा जो हस्ताक्षर आपने नामांकन के समय आप हस्ताक्षर किए थे। आपको वो हस्ताक्षर दिखाया जाएगा कि यह हस्ताक्षर आपने कैसा किया था। हो सकता है बहुत सारे विद्यार्थियों को भूल गया हो कि हम कैसा सिग्नेचर किए थे, तो इसमें आपको परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कि तो परीक्षार्थी के हस्ताक्षर के लिए बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। आप सबसे पहले कंफर्म कर लीजिए कि मैं अपने नामांकन के समय कैसा हस्ताक्षर किया था। अगर आपके एडमिट कार्ड में आपका सिग्नेचर दिया हुआ है तो आप वहां से देख लीजिए, और अगर नहीं दिया हुआ है तो पर्यवेक्षक के पास आपके एक फाइल रहेगा जिसमें आपका फ़ोटो, आपका सिग्नेचर दोनों चीज़ दिया रहता है। वहाँ से आप देख लीजिए और उसके अनुसार आप यहाँ पर हस्ताक्षर कीजिए। बहुत सारे विद्यार्थी परीक्षार्थी के हस्ताक्षर के नीचे हस्ताक्षर कर देते हैं। हस्ताक्षर शब्द जहाँ पर लिखा होता है उसके ऊपर ही हमको साइन करना रहता है, हस्ताक्षर करना रहता है। इस बात पर भी विशेष ध्यान देंगे। इसके बाद ये प्रमाणीकरण है। प्रमाणीकरण बच्चा नहीं देगा, ठीक है। ये प्रमाणीकरण किसके लिए है? पर्यवेक्षक के लिए। ये पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर हो रहा है, मतलब ये प्रमाणित कौन कर रहे हैं?
पर्यवेक्षक कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जो नाम है, पद है, संस्था का नाम है, ये विद्यार्थी बिल्कुल भी नहीं भरेंगे। ये आपके कक्षा में जो पर्यवेक्षक जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, जो आपके साथ 3 घंटे रहने वाले हैं, वो अपना नाम, अपना पद लिखेंगे, संस्था का नाम लिखेंगे, जिस संस्था में वो पदस्थ हैं उस संस्था का नाम लिखेंगे। लेकिन वो अपना नाम पद तभी लिखेंगे जब आपका ये अनुक्रमांक अंकों में और शब्दों में सही पाएंगे। ठीक है, कुछ त्रुटि होने पर जब तक वो सुधर नहीं जाएगा तब तक वो किसी प्रकार से यहाँ पर न तो पर्यवेक्षक साइन करेंगे, न ही केंद्राध्यक्ष साइन करेंगे। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें जिससे कोई त्रुटि हो। बिल्कुल सावधानी पूर्वक आप इन चीज़ों को लिखेंगे। फिर आप देखिए यहाँ पर परीक्षा का नाम लिखा हुआ है। परीक्षा का नाम अगर आप 10वीं के हैं तो हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा, आप अगर 12वीं के हैं तो हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा। ठीक है, अधिकतम परीक्षा के नाम के लिए सील बना होता है हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल का। तो अगर सील लगा हुआ है तो आपको बिल्कुल अलग से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, या अगर सील नहीं लगा हुआ है तो आपके कक्ष में जो पर्यवेक्षक उपस्थित हैं उनसे पूछ लीजिए कि अगर सील लगने वाला होगा तो हम नहीं लिखेंगे, और सील नहीं लगने वाला होगा, अगर पर्यवेक्षक कहते हैं कि ठीक है आप हाई स्कूल परीक्षा लिख सकते हो या हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा लिख सकते हो, तो उस स्थिति में आप उसको लिख सकते हैं। लेकिन इसके लिए पहले आप अपने पर्यवेक्षक से बात कर लेंगे। विषय का नाम, जो भी आपका विषय है, अगर संस्कृत है तो आप संस्कृत लिख दीजिए। ठीक है, अंग्रेजी मीडियम वाले हैं अगर आप, तो आप उसको अंग्रेजी में लिख सकते हैं, संस्कृत। ठीक है, हिंदी का है तो हिंदी लिखिए, हिंदी का है तो हिंदी लिखें। अंग्रेजी मीडियम से वाले हैं तो आप अंग्रेजी से हिंदी लिख सकते हैं। ठीक है, विषय कोड जिस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर उत्तर पुस्तिका सरल क्रमांक लिखा हुआ है। ठीक है, उत्तर पुस्तिका सरल क्रमांक मतलब ये जो कॉपी आपको मिला है इस कॉपी का क्रमांक लिखा हुआ है। इसी तरह से आपका विषय कोड दिया रहता है। ठीक है, तो ये विषय कोड आप अपने प्रवेश पत्र से देख लीजिए, या फिर ग्रीन बोर्ड पर विषय कोड दिया रहता है। ग्रीन बोर्ड आपकी कक्षा में जो होगा उसमें विषय और विषय कोड दोनों लिखा रहेगा। हाँ, तो आप या तो प्रवेश पत्र से देख लीजिए कौन सा विषय है आपका और उसका कोड क्या है, और या फिर ग्रीन बोर्ड में या ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ रहता है। जैसे हिंदी का अगर हम देखें तो हिंदी का है 070, संस्कृत का है 090, इसी तरह से आपका इंग्लिश का कोड है 080, आपका मैथमेटिक्स का कोड है 100, इसी प्रकार से आपका साइंस का जो कोड है वो 200 है, सोशल का जो कोड है वो आपका 300 है। तो इस प्रकार से हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग कोड मिलेगा। अगर आप हिंदी का दे रहे हैं आपको 070 लिखना है, तो यहाँ पर आप विषय कोड लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद दिनांक, जिस दिनांक को आप परीक्षा दे रहे हैं वो दिनांक लिखिए आप। माध्यम, अगर आप हिंदी माध्यम वाले हैं तो हिंदी माध्यम हिंदी लिखिए, और अंग्रेजी माध्यम वाले हैं तो मात्र अंग्रेजी लिखना है यहाँ पर। फिर यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न पत्र का सेट। तो जो भी प्रश्न पत्र आपके सामने आया हुआ है उसमें सेट लिखा रहेगा कि वो सेट ए है या सेट बी है कि सेट सी है। तो आपको कोई एक ही सेट लिखना है, या तो आपके पास सेट ए का पेपर आया होगा, या तो आपके पास बी का आया होगा, या फिर सी का आया होगा। तो आप यहाँ पर ए बी सी कुछ भी भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद की जो चीज़ें हैं वो परीक्षक द्वारा भरने हेतु है, मतलब जो आपकी कॉपी चेक करेंगे उनके माध्यम से भरा जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी हेरफेर आपको नहीं करना है, किसी प्रकार का पेन पेंसिल यहाँ पर नहीं चलाना है। जैसे ही आप पेज पलटाएंगे कुछ आप लोगों के लिए निर्देश दिया गया है। इस निर्देश को भी आप लोग देख लीजिए। परीक्षार्थी को अपना रोल नंबर, परीक्षा का नाम, विषय कोड, दिनांक, माध्यम मुख्य पृष्ठ पर निर्धारित स्थान में अंकित करना अनिवार्य है, अन्यत्र नहीं। इन चीज़ों को आप, जैसे ये परीक्षा का नाम है, विषय का नाम है, इनके लिए जो ये खाने बने हुए हैं इन्हीं खानों में आपको अपना उत्तर देना है। इन चीज़ों को आप कहीं भी दूसरे जगह नहीं लिख सकते। इसके बाद आप देखेंगे दूसरा नंबर है रोल नंबर, सामने दिए उदाहरण के अनुसार लिखा जाए। ये उदाहरण आप लोग को दिया गया है, मैं आप लोग को बता चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद दिया है कि उत्तर पुस्तिका के ऊपर, अंदर तथा प्रश्नोत्तर के किसी भी भाग में चाही गई सूचना के अलावा परीक्षार्थी अपना रोल नंबर, नाम, पता, फ़ोन नंबर अथवा पहचान की कोई प्रकार की सूचना आदि अंकित
नहीं करें। ये जो चौथा नंबर है आपका इसलिए है क्योंकि जैसे हमारे पास हिंदी में, संस्कृत में या अंग्रेजी में आवेदन पत्र जैसे चीज़ें आ जाती हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो हम स्कूल का उत्तर लिख रहे होते हैं, जब हम स्कूल में पेपर देते हैं तो हम भवतः आज्ञाकारी शिष्य या आपका आज्ञाकारी शिष्य या योर ओबीडिएंटली अपना नाम लिख देते हैं। लेकिन परीक्षा जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसमें हमारा नाम, हमारे स्कूल का नाम क्या है, वो सारी चीज़ें बोर्ड के द्वारा तय की जाती हैं और वहाँ पर जो हमको नाम दिया गया है, जो हमारे विद्यालय का नाम दिया गया है, उन्हीं चीज़ों को लिखना है। हमको अपना कोई भी जानकारी वहाँ पर नहीं लिखना है, ना तो हमको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, ना तो हमको अपना पता लिखना है, क्योंकि यह आपराधिक चीज़ें मानी जाती हैं, ये अपराध के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसके बाद है कि रफ कार्य उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठों पर करें, रफ कार्य अंकित करें तथा तिरछी रेखा से काट दें। ठीक है। अगर आप मान लीजिए मैथमेटिक्स का पेपर दे रहे हैं और आपको रफ काम करना है, तो ये आपका जो अंतिम पेज है, पेज नंबर 20 आप लोग देख रहे होंगे, ये सबसे अंतिम पेज है, चूँकि 20 पेज का ही आपका कॉपी बना हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, रफ काम कर सकते हैं। इस पेज के जस्ट ऊपर आपको लिखना क्या है, तो आप यहाँ पर ये जो जगह है यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं, आप हिंदी से रफ कार्य लिख दीजिए। अंग्रेजी मीडियम के बच्चे हैं तो ये आप अंग्रेजी से रफ वर्क लिख दिए। ठीक है। और यहाँ पर आपको पूरा रफ वर्क करना है, जो कुछ भी आप किए रहेंगे। अंतिम में क्या करना है, आपको एक तरफ से ऐसे पेंसिल चला देना है या पेन चला देना है। इससे ये हो जाएगा कि इस पेज की जाँच नहीं होगी। आप इस पेज में पूरा पेंसिल चला देंगे तो इसमें क्या है, इस पेज की जाँच नहीं की जाएगी। ठीक है। इसके ठीक बाद आप देखिए क्या लिखा हुआ है, परीक्षा केंद्र पर पुस्तक, लेख, कागज, कैलकुलेटर, मोबाइल, पेजर आदि किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा किसी प्रकार का हथियार आदि नहीं ले जाना है। तो आप किसी प्रकार से इन जो भी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, इनका बिल्कुल भी प्रयोग आपको परीक्षा कक्ष में नहीं करने दिया जाएगा। और इससे अच्छा यही है कि आप इनको अपने घर से ही लेकर मत जाइए। ठीक है, तो ज़्यादा उचित रहेगा। और अगर आप भूल से जेब में मोबाइल लेकर के आ गए हैं या पेजर जैसे चीज़ों को लेकर आ गए हैं या कोई कागज़ वगैरह जो नकल सामग्री नहीं भी है, फिर भी आपके जेब में है और आपको लगता है कि मुझे मेरे जेब में ये कागज़ वगैरह है, ये चिट वगैरह है, तो यद्यपि वो आपके सब्जेक्ट से संबंधित हो अथवा ना हो, आपके चीज़ों से संबंधित हो अथवा ना हो, लेकिन फिर भी आप उन चीज़ों को निकाल करके और अपने जो आपके अधिकारी हैं उनको आप जमा करवा सकते हैं और बाद में आपकी आवश्यकता की चीज़ है तो आप उसको पुनः प्राप्त कर लीजिए। ठीक है। इसके बाद है वस्त्र, स्केल, ज्योमेट्री बॉक्स पर अथवा अन्य कहीं भी कुछ ना लिख करके लावें। ठीक है। आप अपने जो भी कपड़े पहन कर आएंगे, ड्रेस पहन कर आएंगे, उनमें बिल्कुल कहीं पर कुछ नहीं लिखेंगे। स्केल में कोई चीज़ें नहीं लिखी होनी चाहिए। आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स है उसके अंदर कोई भी ऐसा चिट या कुछ भी लिखा हुआ होना नहीं चाहिए। इसके अलावा जैसे आप पैड लेकर के जाते हैं लिखने के लिए, सुविधा के लिए, पैड को भी आप अच्छी तरह से देख लीजिए, उसमें कुछ भी ना लिखा हो। टेबल के आसपास कोई भी अवैध सामग्री नहीं होनी चाहिए। नकल करना छत्तीसगढ़ सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2008 के तहत दंडनीय अपराध है। इसके बाद है अपने उत्तर पुस्तिका, ग्राफ, मानचित्र आदि परीक्षा भवन से बाहर ले जाना दंडनीय अपराध है। तो इस प्रकार से आप कोई भी चीज़ें जो आपको परीक्षा कक्ष में दी जा रही हैं, जब तक कि परीक्षा पूरा नहीं हो जाता और जब तक कि आप ये पूरा उत्तर पुस्तिका अपने पर्यवेक्षकों को नहीं सौंप देते हैं, तब तक आप बिल्कुल बाहर नहीं निकलेंगे। किसी स्थिति विशेष में अगर आप बाहर निकलते भी हैं तो परीक्षा कक्ष से कोई भी सामग्री आप बाहर लेकर के नहीं जाएंगे। ठीक है। इसके बाद है कि हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी के सभी विषयों हेतु 20 पृष्ठ की मुख्य उत्तर पुस्तिका दी जाएगी। इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर 8 पेज की पूरक उत्तर पुस्तिका प्रदान की जाएगी। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमको ध्यान देना है कि हमारे पास जो पहली उत्तर पुस्तिका हमारे पास आई है, मुख्य उत्तर पुस्तिका जो हमारे पास आई है, वो मात्र 20 पृष्ठ की रहेगी, मतलब 20 पेज रहेंगे उसमें। और इस 20 पेज में हमको बहुत ही सोच समझ कर अपना उत्तर लिखना होगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर पेज नंबर 3 से हमको अपना उत्तर शुरू करना है, तो यहाँ पर हम
उत्तर क्रमांक 1 लिख दें या उत्तर क्रमांक 2 लिख दें और यहाँ से हम अपना उत्तर लिखना प्रारंभ कर दें। ठीक है, यहाँ पर अलग से ये लाइन हमको अलग से नहीं खींचना है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी कोई भी मार्जिन लाइन हमको नहीं खींचना है बगल में। ठीक है, अगर हम मार्जिन लाइन यहाँ पर खींचना चाहते हैं, मान लीजिए इधर हमको उत्तर लिखना है, इस साइड अगर हमको उत्तर लिखना है, ठीक है, तो इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास स्केल होगा और स्केल से आप देख सकते हैं स्केल का जो ये चौड़ाई है, ठीक है, स्केल की चौड़ाई आप देख लीजिए। स्केल के चौड़ाई से आधे स्केल की चौड़ाई में हम एक लाइन यहाँ पर खींच सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हमको उत्तर क्रमांक लिखना है या प्रश्न क्रमांक लिखना है, कुछ भी लिखना है, तो हम मात्र इतना एक स्केल का जो आधा चौड़ाई है, ठीक है, जितना ये चौड़ा है उसके आधा हम लोग यहाँ पे लाइन खींच सकते हैं, मार्जिन लाइन, और यहाँ पर अपना उत्तर लिख सकते हैं। लेकिन ये दाहिने साइड आपको बिल्कुल भी किसी भी तरह से मार्जिन लाइन खींचने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप दाहिने तरफ भी मार्जिन लाइन खींचते हैं, आपको लगता है कि उत्तर जो पूरक उत्तर पुस्तिका है उसकी संख्या हमको बढ़ानी है, हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर पुस्तिका लेंगे तो हमारे ज़्यादा अंक आएंगे, तो इन चीज़ों पर आपको बिल्कुल नहीं जाना है। इस वर्ष जो आपका पूरक उत्तर पुस्तिका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरक उत्तर पुस्तिका लिखा हुआ है। ठीक है, ये दूसरी उत्तर पुस्तिका है मेरे हाथ में, जो सप्लीमेंट्री कॉपी हम जिसको बोलते हैं। ये जो कॉपी है इसका नाम है उत्तर पुस्तिका, मतलब ये मुख्य उत्तर पुस्तिका जो आपको सबसे पहले दी जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर आपको ये कॉपी प्रदान किया जाएगा, जिसमें कुल पृष्ठ जो है वो 8 रहेंगे। ठीक है, ये आप देख रहे हैं पृष्ठ क्रमांक 8 है ये, तो इसमें जो पेज की संख्या रहेगी वो 8 रहेगी। तो इस प्रकार से इस कॉपी को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि बाएं तरफ भी मार्जिन लाइन खींचते हैं और दाएं तरफ भी मार्जिन लाइन खींचते हैं। तो बाएं तरफ अगर आप खींच रहे हैं तो चलेगा, लेकिन दाहिने तरफ बिल्कुल भी आप मार्जिन लाइन ना खींचें और सोच समझ करके आप एक उत्तर आप लिख रहे हैं। तो हमको कोशिश करना है कि हमारा जो मार्जिन लाइन है वो मात्र बाएं तरफ ही रहे, या हम ये प्रयास में रहे कि ये मार्जिन लाइन हमको खींचना ही ना पड़े, क्योंकि मार्जिन लाइन हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर खींचा हुआ आता है। और अगर बाई चांस हमको खींचना भी पड़ता है तो मात्र बाएं तरफ हम खींच सकते हैं। यहाँ पर उत्तर क्रमांक लिखें हम या प्रश्न क्रमांक लिखें, जो भी लिखना है हमको, हेडिंग डालिए। हेडिंग को बहुत अच्छे से लिखिए, उसमें आप ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं। अपने उत्तर लिखने के लिए आप ब्लू पेन का यूज कीजिए। पेन में जेल पेन का बिल्कुल उपयोग मत करिए, डॉट पेन का आप उपयोग कीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ध्यान देना है रेड कलर और ग्रीन कलर का आप कहीं पर भी स्केच वगैरह भी उपयोग में नहीं ला सकते हैं। रेड पेन तो उपयोग में लाना ही नहीं है, रेड कलर का स्केच या कलर पेंसिल इत्यादि भी आपको यूज में नहीं लाना है। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि रेड और ग्रीन का बिल्कुल भी आप उपयोग नहीं करेंगे। आप बहुत अच्छे से ब्लैक पेन से आप अपना हेडिंग लिख लीजिए, उत्तर क्रमांक लिख लीजिए, और ब्लू पेन से आप अपना उत्तर लिख लीजिए। तो इस प्रकार से एक छोटा सा वीडियो, एक छोटा सा जानकारी मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूं और आशा करता हूं कि आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक इसी तर्ज में जैसे अगर हम उत्तर पुस्तिका में हम फार्मेलिटी पूरा करते हैं, अगर हम पूरक उत्तर पुस्तिका लेते हैं तो यहाँ पर भी कुछ फार्मेलिटियाँ हमारी होती हैं। सबसे पहले हमको देख लेना है कि 2021 के जगह में 2022 का सील लगा होना चाहिए। इसके बाद परीक्षा केंद्र क्रमांक लिखा होना चाहिए, और जैसे हम यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखे हैं मुख्य उत्तर पुस्तिका में, उसी प्रकार से हम अंकों में रोल नंबर यहाँ पर भी लिखेंगे, शब्दों में अपना रोल नंबर यहाँ पर भी लिखेंगे। जैसा सिग्नेचर हमने मुख्य उत्तर पुस्तिका में यहाँ पर किया परीक्षार्थी के हस्ताक्षर की जगह में, वैसा ही सिग्नेचर हमको पूरक उत्तर पुस्तिका में भी करना है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर के ऊपर। और बाकी चीज़ें जो है ये प्रमाणीकरण की जो चीज़ें हैं ये आपके पर्यवेक्षक द्वारा भरी जाएंगी। तो इस प्रकार से मैंने दोनों कॉपी को कैसे भरना है आवश्यकता पड़ने पर, वैसे तो आपको उत्तर पुस्तिका जो मुख्य उत्तर पुस्तिका है उसको भरना ही भरना है, आवश्यकता पड़ने पर आपको पूरक उत्तर पुस्तिका को भी भरना पड़ सकता है। तो ये दोनों कॉपियाँ कैसे आपको भरनी है, कैसे आप पूर्ण करेंगे और किस प्रकार से आप बहुत ही अच्छे से साफ शब्दों में उत्तर लिखेंगे, इसकी जानकारी प्रदान की गई है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक से अधिक लाइक करें, और इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आपके मन में बनता है तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। निश्चित ही हम आपके
प्रश्नों का जवाब बहुत अच्छे से देंगे, बहुत सरलता से और बड़ी आसानी से अब तक हम पहुंच पाएंगे। धन्यवाद।